हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, ये जो है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका 22 मार्च को जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उससे जुड़ी वीडियोस तो है। ये वायरल प्रश्न पत्र जो कि 22 तारीख को सीधे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 22 मार्च को। तो यार नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको आपको पढ़ना है। वीडियो को शुरू करते हैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि इसके बाद में जो अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो सके। यार गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सबको बताएं कि इस चैनल पर जो है फिजिक्स की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, इससे पहले मैं 7 चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। 8 चैप्टर में क्या है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चलिए EMW लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। और दूसरा चैप्टर क्या है? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ये दोनों चैप्टर पर आज ये ऑब्जेक्टिव होगी। इससे बाहर ये दोनों चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले मैं 7 चैप्टर पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कल के वीडियो में। तो फटाफट जाना है, फिजिक्स का जो आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर के देख लेना है। फिजिक्स का ये कल ही अपलोड किया हूँ, खोज के मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। सबको देख के यहाँ आना है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये गाइस फेज डिफरेंस वो कितना होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस वो कितना रहेगा। तो फेज डिफरेंस गाइस पाई रहता है, पाई रहता है, ठीक है। फेज डिफरेंस इस दोनों के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस जो है वो पाई रहता है, ठीक है। अब कैसे भैया, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सेम बस को आपको अच्छे से याद रखना है कि फेज डिफरेंस हमेशा पाई रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा जो वेव है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। गाइस वो गामा रेज होती है। गामा रेज में जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जो है तो टोटल जो है वो 25 से 30 ऑब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ ये दोनों चैप्टर से। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। MCQ जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उससे बाहर एकदम एकदम नहीं पूछा जाएगा, इतना जान लीजिए दोनों चैप्टर से, ठीक है। गामा रेज हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू। जो मतलब मैक्सवेल्स का जो मैक्सवेल हाइपोथेसिस रहता है ना, मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें चेंज होता है मैक्सवेल हाइपोथेसिस में, तो किसको इंक्रीज करने के लिए चेंज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको राइज करता है यानी कि इंक्रीज करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। तो इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स प्रूव करता है, तो पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, क्योंकि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइज हो सकता है, तो इसीलिए जो इसका आंसर क्या होगा, पोलराइजेशन, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज होता है, तो एक्स रेज होता है। ऑप्शन नंबर जो ग है मतलब सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आर यूज टू ट्रीट मसल एक। आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड रेज। तो ऑप्शन नंबर जो ख है बी है वो करेक्ट होगा, इंफ्रारेड रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन इज अ कंडक्शन करंट द सेम एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए कब, यहाँ पर आपको 7 नंबर में ये बताना है कि कब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट वो सेम रहेगा। जब जो है हम लोग AC सोर्स को जोड़ेंगे, ठीक है, जब वो सोर्स AC का हो, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका क है वो करेक्ट होगा। DC का सोर्स में नहीं, AC में जो है वो कंडक्शन करंट जो है वो सेम रहता है डिस्प्लेसमेंट करंट के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द चार्ज इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है जब चार्ज जो है वो क्या होंगे, मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, बिल्कुल सही है ना। आगे देखते हैं। मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, गलत। फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो आपका
डी है वो करेक्ट होगा। मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव करता है, और फॉलिंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, फॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आपका एक्सप्लेनेशन, एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन द चार्ज, मतलब देखिए एक्सेलरेटेड चार्ज का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है सिंपली। ठीक है, वो ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है व्हेन द चार्ज इज इन सर्कुलर मोशन, जब जो चार्ज जो सर्कुलर मोशन में रहता है, द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली हर पथ पर चेंज होगा होगा ना, जब सर्कुलर रहेगा तो। दस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड प्रोसीड्यूर, तब जो ये मोशन और कुछ प्रोसीड्यूर देगा तभी हम लोग उसको बोलेंगे, मतलब क्या बोल सकते हैं, आगे देखते हैं। चार्ज फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें जो है चार्ज जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है हमको। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वेव्स आर यूज टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन सा एक वेव है जिसका हम लोग ये कौन सा मतलब रेज है, ठीक है, वेव्स या रेज बोल सकते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में यूज़ करते हैं। तो माइक्रोवेव्स रहता है वो, माइक्रोवेव्स, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये पहला चैप्टर कंप्लीट, अब रे ऑप्टिक्स को भैया देखते हैं। ये रे ऑप्टिक्स है, ये रे ऑप्टिक्स पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रे ऑप्टिक्स पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेना है आपको अंत। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स डेविएट्स द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, इनमें से कौन सा जो लाइट है वो डेविएट्स होता है जब ये कोई प्रिज्म के सामने से आता है, तो वॉयलेट लाइट, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट रिजल्ट इन अ मिरेग, तो इनमें से कौन सा फिनोमिनन जो है लाइट का वो हमें मिरेग में एक रिजल्ट देता है, मिरेग का रिजल्ट देता है, तो टोटल TIR, ये टोटल इंटेल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम, इनमें से कौन सा एक फील्ड है जिसमें हमको मैक्सिमम दिखता है दूर तक में, यानी कि दूर 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 जिसको बोलते हैं, तो वो कन्वेक्स रहता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर इसमें दूर का देख सकते हैं हम लोग, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, मतलब जब बड़ा दिखता है, इसका जो दर्पण में जो है शक्ल आप मतलब दूर का इलाका तक भी देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए दर्पण है, कन्वेक्स मिरर, तो वो बहुत लंबे एरिया को कवर करता है, ये आपको बताना है इस मिरर में। ठीक है, तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम, वही भैया वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मीडियम, देखिए यहाँ ये बताना है कि मान लीजिए यहाँ एक लाइट है भैया, है ना, और यहाँ पर एक मान लीजिए कोई मीडियम है, ये टेबल या फिर कुछ भी कुर्सी है, और ये वो भी कांच का बना हुआ है। ठीक है ना, कांच का या फिर शीशा का समझिए कुर्सी बना हुआ है। अरे किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलिए कुर्सी या फिर शीशा है ना, ये ड्रेसिंग टेबल है, ये देखिए आईना है, मान लीजिए लाइट यहाँ पर पड़ा और यहाँ से ये डेविएट हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गया यानी कि वापस से इसका रे आया, तो ये इनटू ए मीडियम क्या होगा उस टाइम, तो बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीजेज। क्या ये सही है गलत है, ये बिल्कुल गलत है। द वेवलेंथ इंक्रीजेज, वेवलेंथ इंक्रीज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहेगा, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है गाइज वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5, इफ अ ग्लास प्रिज्म इज डिप्ड इन वाटर, अगर एक ग्लास प्रिज्म को एक डिप किया जाता है पानी में, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स डिस्पर्सन पावर, तब जो उसका डिस्पर्सन पावर में क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है, वो तो घटेगा, डिक्रीजेज होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5, इफ अ ग्लास प्रिज्म इज डिप्ड इन वाटर व्हाट हैपेंस, अरे भैया वही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका क्या होगा, द पावर ऑफ द लेंस, द पावर ऑफ द लेंस, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पावर ऑफ द लेंस शुड बी इंक्रीजेज टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए फिजिक्स पर बहुत क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, अभी और भी 10-15 वीडियो आएगा कम से कम फिजिक्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन यूज टू ऑप्टिकल फाइबर, इनमें से कौन सा फिनोमेनन का यूज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के लिए करते हैं, तो TIR, ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, आपका आ सकता है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन में 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर टोटल इंटेल रिफ्लेक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा TIR के लिए। ठीक है, चलिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, है ना। तो इसके बाद जो है दोस्तों अगला चैप्टर जो आएगा, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 फटाफट लाऊंगा, है ना, वेव ऑप्टिक्स जो भी है, इसके बाद जो भी चैप्टर थे सबको लाऊंगा एक साथ।
कोशिश करना आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में और सबको फैलाइए। अगला वीडियो कितना देर में चाहिए फटाफट कमेंट डाउन कीजिए। आई होप वीडियो आपका अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।